नमस्कार दोस्तों, खबर भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। मोदी काल में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी नेता के वहां ईडी रेड मारने वाली थी, मगर उसकी जानकारी नेता ने पहले ही दे दी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी की। दरअसल राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया था और उस पर यह जानकारी दी थी कि ईडी उनके वहां छापेमारी करने वाली है, यानी उनके वहां पर रेड मारने वाली है। और यह भी दावा किया था उस पोस्ट के अंदर कि इसकी जानकारी ईडी के अधिकारी ने ही उन्हें पहले से दे दी है। और जब से यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तब से तमाम तरह के ईडी पर जो है वो सवाल उठने लगे। यहां तक कि बीजेपी सरकार पर सवाल उठने लगे। लोग कहने लगे कि ईडी सीधा सीधा बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है। मगर उसके बाद सवाल यह भी उठने लगे कि आखिर वो ऐसा कौन सा ईडी का अधिकारी है जो गृह मंत्री अमित शाह के प्लान को फेल कर रहा है और पहले से ही खुफिया जानकारी राहुल गांधी के पास तक पहुंचा दे रहा है। 2 तारीख को राहुल गांधी ने यह पोस्ट किया था, उसके बाद से मामला थोड़ा शांत हुआ, मगर 11 तारीख को फिर से बड़ी बड़ी नेशनल मीडिया पर ब्रेकिंग चलाई गई, बिग ब्रेकिंग चलाई गई और उसके अंदर बताया गया कि जल्द ही राहुल गांधी के यहां रेड होने वाली है, यानी ईडी राहुल गांधी पर शिकंजा कसने वाली है और नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से पूछताछ हो सकती है। मगर अब 11 तारीख निकल चुकी है, 12 तारीख भी निकल चुकी है, 15 अगस्त आने वाली है, मगर अभी भी ईडी के अधिकारी जो हैं वो राहुल गांधी पर रेड नहीं मार पाए हैं, यानी कोई भी छापेमारी जो है वो अभी तक नहीं हो पाई है। और उसके बाद अब लोग तमाम तरह के दावे करने लगे हैं, तमाम तरह के कयास लगाने लगे हैं। कयास ये कि कहीं ईडी के अधिकारी राहुल गांधी से डर तो नहीं गए, कहीं ईडी के अधिकारियों को आने वाले खतरे का एहसास तो नहीं हो गया, क्योंकि राहुल गांधी ने एक सख्त लहजे में बयान भी दिया है और उस बयान के अंदर क्या कुछ कहा है ईडी को लेकर मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से। तो सुना आपने कि किस तरह से राहुल गांधी सीधा सीधा ईडी पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो एक ना एक दिन जरूर जाएगी और जब जाएगी तो उसके बाद किस तरह से कार्रवाई की जाती है ये वो दिखा देंगे। और लोग ये कहने लगे हैं कि इसी के बयान बाद से, यानी राहुल गांधी ने ये जो बयान दिया था इसके बाद से ही कहीं ना कहीं ईडी के अधिकारी जो हैं वो अब हल्का पड़ गए हैं और ना ही अमित शाह की बात मान रहे हैं और ना ही जो वो रेड करने का प्लान बना रहे थे उससे भी अब पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, ईडी इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में है, काफी ज्यादा सुर्खियों में है। जिस तरह से ईडी के अधिकारियों ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करवाया था छापेमारी करके, और उसके बाद संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, यहां तक कि अरविंद केजरीवाल हो, तमाम ऐसे नेता हैं आम आदमी पार्टी के भी जो ईडी का शिकार हो चुके हैं। लेकिन इनको गिरफ्तार करने के बाद ईडी को जमकर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, यहां तक कि कोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार लग रही है। फटकार ये कि आप गिरफ्तार तो कर रहे हैं मगर सबूत कहां हैं, सबूत क्यों नहीं पेश कर पा रहे हैं? क्या ऐसे ही देश चलेगा? क्या ऐसे ही आप सिस्टम को चलाएंगे? ऐसे ही आप किसी पर भी आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे, भले ही आप आरोप सिद्ध ना कर पाए? तो तमाम तरह के ईडी से जो है वो इस तरह के सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी पूछे थे कि सबूत तो दिखाओ, सबूत कहां है? आप गिरफ्तारी तो कर लेते हो। अब संजय सिंह को जमानत मिल चुकी है, मनीष सिसोदिया भी बाहर आ चुके हैं और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ सकते हैं। और जब हेमंत सोरेन की वापसी हुई थी, यानी उन्हें जमानत मिली थी, तब जो है उस वक्त भी ईडी पर सवाल उठे थे, क्योंकि ईडी ने काफी ज्यादा रोक जमानत को खारिज करने की कोशिश की थी, ईडी के वकील ने कोशिश की थी, लेकिन साफ साफ कह दिया गया था कि सबूत दिखाओ, इस तरह से ज्यादा दिन आप किसी को जेल के अंदर नहीं रख सकते सिर्फ आरोपों की बुनियाद पे। अगर आपको जेल के अंदर रखना है तो फिर जो आपने आरोप लगाए हैं वो सिद्ध भी करने पड़ेंगे। तो इस तरह से काफी ज्यादा ईडी की जो है इन दिनों फजीयत
हो रही है। लेकिन एक ईडी का ऐसा अधिकारी है जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के पास अंदर की खुफिया जानकारी जो है वो पहुंचा देता है। लेकिन 2 अगस्त हो चुकी है, 11 अगस्त भी निकल चुकी है। राहुल गांधी ने 2 अगस्त को बताया था, 11 अगस्त को फिर से खबरें चली थी, मगर अब एक बयान और आया है। वो ईडी के अधिकारी का बयान है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग इस बयान पर काफी ज्यादा बातें कर रहे हैं। क्या कुछ बयान आया है, एक बार मैं आपको बता देता हूं। दरअसल देखिए, रिपोर्ट के अनुसार एक ईडी अधिकारी ने बताया है कि एसोसिएट जर्नल लिमिटेड जांच को पूरी करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम AJL जांच को पूरा करने और अभियोजन शिकायत दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि केस ट्रायल के लिए जाए। राहुल गांधी समेत इससे जुड़े सभी लोगों को जल्दी बुलाया जा सकता है। हालांकि अब तक यह साफ नहीं है कि केंद्रीय जांच एजेंसी कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी तलब करने का विचार कर रही है या नहीं कर रही है। और जब से यह बयान सामने आया है तब से तमाम तरह के और ईडी पर सवाल उठने लगे हैं। पहले तो राहुल गांधी ने सीधा सीधा पहले से ही बता दिया था कि उन पर जो है वो जांच की जा सकती है, उन्हें भी ईडी के शिकंजे में लेने की कोशिश की जा सकती है। और अब इस बयान ने क्लियर कर दिया है कि राहुल के खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र तो चल रहा है। यानी ईडी जैसे और नेताओं को दबा लेती है और बीजेपी जो है जैसे ईडी के दम पर और नेताओं को अंदर करवा देती है, यही प्लानिंग जो है कहीं राहुल गांधी के साथ तो नहीं की जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी अब बड़े नेता हो चुके हैं। जो बीजेपी ने उनकी पप्पू वाली छवि बनाई थी, उस छवि से उन्होंने उस छवि को धूमिल कर दिया है और एक नए राहुल गांधी के तौर पर उभर कर आए हैं। जिस तरह से उन्होंने लोकसभा चुनाव के अंदर भाषण दिए, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के अंदर उन्होंने कम बैक किया, वो वाकई में काबिले तारीफ है, क्योंकि राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं कांग्रेस की वापसी इस लोकसभा चुनाव के अंदर करा दी है। और मोदी सरकार को यानी बीजेपी सरकार को इसी बात का डर है कि आने वाले समय में कि राहुल गांधी कहीं उन पर भारी ना पड़ जाएं, क्योंकि राहुल गांधी की जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ती जा रही है वो भी देखने लायक है। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को पहले से भी काफी ज्यादा सर्च किया जा रहा है। राहुल गांधी पर जो है वो अब ज्यादा पब्लिक जो है वो उनकी तरफ खिंचती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने इस लोकसभा चुनाव के अंदर वाकई में कमाल किया है। मगर ईडी जिस तरह से शिकंजा कसती है और जिस तरह से ईडी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ती है, उस पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, एक बार आप कमेंट में जरूर बताना। और तमाम इसी तरह के मुद्दों के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।